एवरीवन, आज फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस कराने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देख लेना। ये हमारे बहुत यूजफुल है आगे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में। यहाँ पे सेट है हमारा v इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एन टाइम्स वेयर फील्ड इज सेट ऑफ रियल नंबर। हमें ये प्रूव करना है दिस इज वेक्टर स्पेस। तो सब इसके एलिमेंट्स तो इस टाइप के, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे इसके तो इस x की वैल्यू आ जाएगी x1 x2 एंड सो ऑन xn एंड y इक्वल टू y1 y2 yn। ये सारे रियल नंबर हैं। और एडिशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर आपको x प्लस वाई करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा x1 प्लस y1 एंड x2 प्लस y2 सो ऑन xn प्लस yn। एडिशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये तो हो गया एडिशन। फिर एक दूसरा ऑपरेशन जब डिफाइन करते हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वो इस तरह से डिफाइन करेंगे ax इज इक्वल टू ax1 ax2 एंड सो ऑन अप टू axn। तो ये ऑपरेशन हमने जो है डिफाइन कर दिए। सबसे पहले तो आपको ये ऑपरेशन क्या चेक करना होता है वेक्टर स्पेस में कि x प्लस वाई वी में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, यानी आर एन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सिमिलरली ए एक्स जो है आर एन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ये दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो दिस इज रियल नंबर, दिस इज आल्सो रियल नंबर। तो ये जो अगेन बिलोंग करेगा आर एन में। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अगेन ए किसका एलिमेंट है, फील्ड का। फील्ड यहाँ पे हमारे रियल नंबर, तो जब रियल नंबर को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे रियल ही आएगा। तो दिस इज रियल, दिस इज रियल, ये सारे जो रियल एलिमेंट आएंगे। सो ए एक्स भी बिलोंग करेगा आर एन में। तो जो हमारी प्री रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। अब आप देखेंगे आगे जो बाकी प्रॉपर्टीज है। एक होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बिकॉज यहाँ पे सिंपल एडिशन है, तो आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड को आपको शो करके दिखाना है x प्लस वाई प्लस जेड। इसको आप इजीली कर सकते हो। लो मैं करके दिखा देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा x1 xn प्लस, अब इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा वो लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, y1 प्लस z1 y2 प्लस z2 एंड लास्ट में yn प्लस zn ये आ जाएगा। नाउ इसके साथ ऐड करेंगे तो वी हैव x1 प्लस y1 प्लस z1 फर्स्ट एलिमेंट, then x2 plus y2 plus z2 second element, xn plus yn plus zn। नाउ इस पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लो। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वी कैन राइट इट एज x1 प्लस y1 प्लस z1 एंड x2 प्लस y2 प्लस z2। xn प्लस yn प्लस zn। ओके, नाउ इसको आप लिख सकते हो, हाँ ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी 0 इजक्वल टू 0 0 n टाइम्स 0, सभी कोऑर्डिनेट्स पे 0। और जब आप इसमें जो है x प्लस 0 करेंगे तो वो अगेन हमारा जो है x के इक्वल ही आएगा। ये इसकी हो जाएगी आइडेंटिटी। देन इन्वर्स, x का इन्वर्स क्या आ जाएगा, अगर x जो हमारा x1 x2 एंड सो ऑन xn है तो इसका इन्वर्स आ जाएगा माइनस x, यानी कि माइनस x1 माइनस x2 एंड सो ऑन माइनस xn। जब आप x प्लस माइनस x को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 0, ये वाला 0 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस x प्लस x, तो ये हमारी हो जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। और जब आप इनको ऐड करेंगे x प्लस वाई कर लो या फिर y प्लस एक्स कर लो, सेम आएगा वो। तो ये कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स।
तो एबिलियन ग्रुप वाली तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम चेक करेंगे बाकी प्रॉपर्टीज़। बाकी प्रॉपर्टीज़ में एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वाली ए इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपको इसको इक्वल दिखाना है ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल। तो ये आ जाएगा ए, ऐड करने के बाद ये आएगा एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स एन प्लस वाई एन। नाउ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए एक्स वन ए वाई वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए वाई टू एंड सो ऑन ए एक्स एन प्लस ए वाई एन। नाउ ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स एन प्लस ए वाई वन ए वाई टू ए वाई एन एंड इसको आप इजीली लिख सकते हो ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आपको जिस तरह से ये की है उसी मेथड से आप ये कर सकते हो ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। एंड एक प्रॉपर्टी, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से x के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1x1 प्लस कोमा 1x2 एंड सो ऑन, सभी की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही एलिमेंट रहेगा वो। तो 1 इंटू एक्स जो इक्वल आ जाएगा x के। और एक प्रॉपर्टी रहेगी, वो प्रॉपर्टी आपको खुद करनी है, ये वाली ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आपको ये प्रूव भी करना आना, प्रूफ तो इसका बिल्कुल आसान है, बट आपको इसको याद रखना है कि सेट आर एन एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर रियल नंबर, एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अब प्रूफ आपका ज़रूरी नहीं है यही आएगा, ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट आर स्केयर आर इज वेक्टर स्पेस। आर स्केयर का भी आ सकता है, आर क्यूब का भी आ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करेंगे एंड सो ऑन। एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा जो है वेक्टर स्पेस रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है फील्ड जब रियल नंबर होगी, अगर फील्ड को आप कम्प्लेक्स नंबर कर दोगे तो चेक करना पड़ेगा, वो आपको खुद चेक करना है, चेक करके मुझे बताना है ये जो है ओके। तो आपका होमवर्क है ये, आपको ये चेक करना है आर एन ओवर कम्प्लेक्स वेक्टर इज वेक्टर स्पेस और नॉट। एक तो ये चेक करना है आपको। दूसरा आपको ये चेक करना है सेट ऑफ आर एन, यहाँ पे फील्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज वेक्टर स्पेस और नॉट। ये दोनों आपको चेक करके बताने हैं मुझे। आर एन ओवर सी वेक्टर स्पेस है या नहीं, आर एन ओवर क्यू वेक्टर स्पेस है या नहीं, ये दोनों आपको चेक करने हैं। देखो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है आर एन, आर एक वेक्टर स्पेस होता है, उसी मेथड से आप ये भी शो कर सकते हो कि सेट ऑफ आर फोर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो ये भी हो जाएगा। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके देखो काफ़ी सारे पार्ट है, सभी पार्ट्स में कोई ना कोई कंडीशन लगा रखी है। तो इसका मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी पार्ट्स आपको खुद करके देखने हैं। कोई ना समझ आए तो वो पूछ लेना मुझसे। जैसे मैं इसका ये वाला पार्ट कराता हूँ, x1 लेस देन 0। और अभी हम चेक करेंगे कि ये जो है वेक्टर स्पेस है या नहीं है। वो क्या है ये तो हमें पता है वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, हमने अभी प्रूव किया है। अब इसमें कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, x बिलोंग्स टू R4। अगर R4 में बिलोंग कर रहा है x, तो x किस टाइप का होगा, x1 x2 x3 एंड x4 इसी टाइप का होगा। बिल्कुल ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाउ इसमें कंडीशन लगा रखी है, जो मैं सेकंड पार्ट आपको करा रहा हूँ, इसमें क्या कंडीशन लगा दी कि इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 लेस देन 0। ग्रेटर की भी लगा सकते हैं, बट अभी यहाँ पे जो है ये लगा रखी है।
तो V1 इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू R4, इसके सारे एलिमेंट R4 के एलिमेंट होंगे, R4 के एलिमेंट इस टाइप के होते हैं। साथ में एक कंडीशन और लगा रखी है x2 लेस देन 0, x2 लेस देन 0। तो अब हमें ये चेक करना है V1 R इज वेक्टर स्पेस और नॉट, इज वेक्टर स्पेस और नॉट, ये चेक करना है हमें। ऑपरेशन भी आपको पता होना चाहिए कौन से है। ऑपरेशन यही वाले हैं, इसी तरह के ऑपरेशन है। तो ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही दो एलिमेंट लेंगे V1 के, तो यानी कि x एंड y बिलोंग्स टू V1, सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू x1, x2, x3, x4, और साथ में जो कंडीशन गिवन है यानी कि x2 की वैल्यू लेस देन आएगी 0। देन फिर लेंगे y, जब y को लेंगे y1, y2, y3, y4। अगेन कंडीशन क्या है इसमें भी y2, जो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनका सबका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है। अब अगेन x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, x4 प्लस y4। अब आपको ये चेक करना है जो ये x प्लस वाई आया है ये V1 में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन है V1 में बिलोंग करने की। एक तो ये सारे रियल नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे x दो रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं, रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, रियल आएंगे ये सारे ही, तो ये जो है V1 में बिलोंग करेगा। उसके बाद फिर जो सेकंड कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन वाली वो चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax1, ax2, ax3, ax4। तो अब हमें ये चेक करना है ये भी V1 में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, देखो रियल की रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल तो होंगे ये, बट एक कंडीशन हो रहा है इसमें, ओनली रियल होना सफिशिएंट नहीं है, ये वाली कंडीशन हो रहा है, यानी कि जितने भी सेकंड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जो है नेगेटिव होने चाहिए। अब ये देख लो इसमें तो नेगेटिव थे बिकॉज x2 नेगेटिव है, y2 नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे वो भी नेगेटिव आएगा। बट यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। इससे 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 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये तो बस रियल नंबर होने चाहिए। अब इसको देख लो बस, ये भी नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। x2 की वैल्यू लेस देन 0 गिवन है। अब आपको ये चेक करना है, बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना कि ये जो है नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। देखो x2 इज नेगेटिव, अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर a की वैल्यू, a तो कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस केस में तो ax2 हमारा आ जाएगा नेगेटिव, इसमें तो हो जाएगा। बट a के ऊपर कोई कंडीशन थोड़ा लगा रखी है हमने, a तो जो है फील्ड का एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नाउ सपोज करो x2 लेस देन 0 एंड a भी जो है लेस देन 0 हो गया। अब अगर आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है क्या आएगा, ax2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो उस केस में ax2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर ax2 ग्रेटर देन 0 हो गया तो फिर हमारा जो है V1 में बिलोंग नहीं करेगा ये, बिकॉज इस V1 के तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे इस वाले केस में ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू V1। बिलोंग भी कर सकता है बट ऐसा भी हो सकता है कि ये बिलोंग ना करे, तो ये जो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। Hence, we can say V1 is not a vector space. V1 is not a vector space over real number. तो इतना सा प्रूफ है इसका। तो ये सारे पार्ट आपको करके देखने हैं। फिर इससे नेक्स्ट पार्ट में चलो वो आपको खुद करके देखना है, किसी में प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक और वेक्टर स्पेस है उसमें हमारा V हमने लिया है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जो है पोलिनोमियल्स होंगे। कैसे पोलिनोमियल होंगे, जिनका कोफिशिएंट रियल नंबर है। सो इफ़ Px बिलोंग्स टू V, इट मीन्स Px जो है, Px को आप इस टाइप से लिख सकते हो an xn वेयर an बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल n। तो ये जो हमारा सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स हो गया। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट V इज वेक्टर स्पेस ओवर R।
हमें ये प्रूव करना है वी इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये आपका एग्जाम्पल है बुक में, एग्जाम्पल नंबर, दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेवन्थ एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, इसको एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेट अस सपोज इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे, पी एक्स ये हो गया, और इसी तरह से एक एलिमेंट और ले रहे हैं हम क्यू एक्स। तो क्यू एक्स जो है हमारा ये लेट अस सपोज ये हो जाएगा। कंडीशन वही है, बी एन सारे जो है रियल नंबर होंगे, और बस बी एन जो है रियल नंबर होंगे। तो ऐड कैसे करेंगे इनको, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, इसका एडिशन होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कोफिशिएंट है ना कोरस्पॉन्डिंग, वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि ए नोट से बी नोट ऐड होगा, ए वन से बी वन ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस बी एन की इंटू एक्स की पावर एन। ओके, और फिर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे ए एन रियल है, बी एन रियल है, तो ए एन प्लस बी एन भी क्या होगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी जो है वी में बिलोंग करेगा। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन फील्ड है हमारी यहाँ पे रियल नंबर, तो ए या कुछ भी लिख सकते हो, के इंटू पी एक्स। तो ये आ जाएगा। पोलिनोमियल्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, के इंटू ए एन, सभी कोफिशिएंट के साथ जो है के की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, वो हमारा जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नाउ ए एन रियल है, के रियल है, तो ये जो है कोफिशिएंट, नया जो कोफिशिएंट आया ये भी जो है रियल नंबर होगा, तो ये जो है एलिमेंट ये भी बिलोंग करेगा वी में। ओके, तो प्रूफ तो इसका बिल्कुल आसान है, प्रूफ आपको इसका खुद देखना है। ये जो है हमारा है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7। प्रूफ में कोई प्रॉब्लम आई वो बता देना। ओके, लेकिन इसके बाद इसमें याद रखना आपको ये वेक्टर स्पेस है, और फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर। कौन से सेट जो है वेक्टर स्पेस बिलोंग कर फॉर्म कर रहा है ओवर रियल नंबर। तो 4 पार्ट दे रखे हैं ये। पहले पार्ट में तो ऑल पोलिनोमियल्स ओवर आर, जितने पोलिनोमियल है इसमें, लेकिन कंडीशन लगा दी कांस्टेंट टर्म जो है जीरो होगी, जीरो कांस्टेंट टर्म। और फिर सेकंड में कांस्टेंट टर्म 1, फिर जो है इस तरीके से है। तो इसमें एक पार्ट करा रहा हूँ मैं, ये सेकंड पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सारे पोलिनोमियल्स ओवर रियल नंबर जिसकी कांस्टेंट टर्म क्या आनी चाहिए, 1। पोलिनोमियल्स रियल नंबर में होंगे, मतलब उनका कोफिशिएंट रियल नंबर में होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए हमारी 1। अब देखते हैं ये हमारा जो है वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। अगेन, अगर जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वेक्टर स्पेस की, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऑल पोलिनोमियल्स, वी जो सेट है हमारा, ऑल पोलिनोमियल्स विद कांस्टेंट टर्म 1, कोई भी हो सकती है, 1 जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में 1 मेंशन कर रखी है, बट 0 पहले पार्ट में 0 है, फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। ओके, तो इसका मतलब जब भी आप कोई एलिमेंट लोगे पी एक्स बिलोंग्स टू वी, वो जो है इस टाइप का होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के, बाद में तो चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म हमारी 1 आनी चाहिए। ओके, क्यू एक्स देखते हैं। एक और एलिमेंट ले लिया हमने क्यू एक्स, जो वी में बिलोंग कर रहा है। तो अगेन अगर वी में बिलोंग कर रहा है तो उसकी कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, 1 आएगी। तो यानी कि 1 प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स के आर। ओके, नाउ जब ऐड करेंगे इनको, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो ऐड आपको पता ही है पोलिनोमियल्स कैसे ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, देन एक्स का कोफिशिएंट a1 प्लस बी वन एक्स, देन a2 प्लस बी टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये पोलिनोमियल आ जाएगा। अब ये देखो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स वी में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स वी में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा।
वी में तो वही पोलिनोमियल्स बिलोंग करेंगे ना जिनका कांस्टेंट टर्म 1 होगी, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है वी में बिलोंग नहीं करेगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, और इसमें तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर इसका मतलब ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो है V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। बस इतना सा है। बट अगर कांस्टेंट टर्म 0 होती, उस केस में यहाँ पे आ जाता 0, 0 जब ऐड करेंगे 0 ही आएगा, तो वो वाला हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, जैसे मान लो यहाँ पे 0 आ गया, 0 0, तो इससे ही नहीं पता चलेगा मैं वेक्टर स्पेस है या नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टी भी आपको चेक करके देखनी है, तब हमें पता चलेगा कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। यहाँ तो हमें पहली प्रॉपर्टी ऐसे मिल गई जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ तो हमें पता लग गया कि वेक्टर स्पेस नहीं है। बट अगर वेक्टर स्पेस करना है आपको, तो उसके लिए वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई एक भी कंडीशन हो सकता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती जाए, लास्ट वाली कंडीशन ना सेटिस्फाई हो, तो आपको सारी कंडीशन चेक करके देखनी है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।